तो ये कहानी है राजेश की। राजेश को पुरानी और एंटीक चीज़ें इकट्ठा करना का बहुत शौक था। तो वो हमेशा जो है पुरानी चीज़ें इकट्ठा करता था और उसे ऐसी चीज़ें इकट्ठा करना काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी लगता था। तो वो जब भी कोई पुरानी चीज़ के बारे में उसे पता चलता था तो वो उस दुकान में जाके वो जल्दी से वो चीज़ खरीद लेता था। तो रोहन ऐसे ही एक दिन अपने घर पे काम कर रहा था कि एकदम से उसके पड़ोसी उसके घर पे आया। उसके पड़ोसी ने बताया कि पास में ही एक एंटीक शॉप खुली है, तो तू वहाँ से जाके कुछ सामान खरीद सकता है। वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छी अच्छी चीज़ें मैंने भी खरीदी हैं। तो उस राजेश को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा कि हाँ, शायद पास में एक दुकान खुली होगी तो मैं जाके वहाँ से चीज़ें खरीद लेता हूँ। तो रोहन जल्दी से वहाँ पे जाने लगा और वो जो शॉप थी वो भी घर के पास में ही थी, तो वो जल्दी वहाँ पे पहुँच गया। और राजेश काफ़ी ज़्यादा खुश था कि अब वो नई नई चीज़ें खरीदेगा। तो रोहन जब उस दुकान पे पहुँचा तो उस दुकान के मालिक ने उससे कहा कि देख लीजिए, यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं और एंटीक चीज़ें हैं, आप चूज़ कर लीजिए कि आपको कौन सी चीज़ चाहिए। तो राजेश ने कहा ठीक है, मैं देख लेता हूँ। तो राजेश जो है पूरी दुकान में घूमने लगा और देखने लगा, लेकिन उस दुकान में उसे कुछ भी पसंद नहीं आ रहा था उतना ज़्यादा, क्योंकि उसे कोई अच्छी एंटीक चीज़ चाहिए थी। लेकिन तभी उसकी नज़र एक आर्मर पे पड़ी। वो एक आर्मर था जो कि काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक था। तो उसको वो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। उसने सोचा कि वो इसे ही ख़रीद लेगा। तो फिर वो जाके जो है उस दुकान के मालिक से उसके बारे में बात करेगा। तो वो जाके उसके बारे में उससे पूछता है। तो उस दुकान का मालिक उससे कहता है कि ठीक है, वो ले लो तुम, अगर तुम्हें चाहिए है वो तो तुम ले सकते हो। तो राजेश खुश हो जाता है बहुत और वो उसे घर पे लाके रख देता है अपने घर के कोने में। तो फिर वो बेड पे बैठ के उसे आराम से देखने लगता है। उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था उसको देख के, क्योंकि उसके घर में एक नई एंटीक चीज़ आई थी। और फिर वो अपने किसी काम में लग जाता है। तो फिर जल्दी जो है रात होने लगती है और सूरज भी डूबने लगता है और राजेश भी अपना काम निपटा ही रहा था और उसका काम जल्दी ही ख़त्म हो जाता है। तो राजेश बैठकर आराम से बुक पढ़ रहा होता है कि तभी उसे कुछ आवाज़ आती है। तो जैसे ही वो फिर सामने देखता है तो वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि सामने बहुत सारी डेड बॉडीज़ थी। और वो ये देख के काफ़ी ज़्यादा एकदम से डर जाता है कि ये सब क्या है, क्योंकि अभी तक तो वहाँ पे कुछ भी नहीं था। तो वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। लेकिन वो जैसे ही कुछ देर बाद फिर से घूमता है तो वहाँ से सब कुछ गायब हो चुका होता है। तो वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है ये सब देख के। और एकदम से पीछे की विंडो से एक आदमी जो है निकलता है, तो वो देख के भी वो एकदम से डर जाता है। तो वो काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ था। तो वो सोचता है कि इन सब चीज़ों को इग्नोर करता है, शायद उसका कोई वहम वहम होगा। तो वो जाके सोने की कोशिश करता है फिर बेड पे जाके। लेकिन फिर किसी आवाज़ की वजह से एकदम से उसकी आँख खुलती है और उठते ही वो जब सामने देखता है तो वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है, क्योंकि सामने वही आर्मर तलवार लेके खड़ा था। और उसे ऐसा लग रहा था देख के जैसे वो उसे मारने के लिए आया हो, लेकिन उसने तो उसे कोने में रखा हुआ था। तो ये देख के वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है कि ये अपने आप कैसे चल सकता है। तो वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है, लेकिन वो सोचता है कि इसको वापस अपनी जगह पे रख देता हूँ, पता नहीं शायद मैंने इसे यहाँ पे रख दिया हो। तो फिर वो उसे उठाता है और वापस वहीं पे रखने की कोशिश करता है और फिर उस आर्मर को वापस उसकी जगह पे रख देता है और फिर वापस जाके सोने की कोशिश करता है। लेकिन फिर उसे कुछ आवाज़ आती है और फिर जैसे ही वो पीछे मुड़ के देखता है तो इस बार उसकी हालत ख़राब हो जाती है, क्योंकि पीछे मुड़ के जैसे ही वो देखता है तो पीछे काफ़ी ज़्यादा खून और ब्लड और डेड बॉडीज़ वगैरह थी। और इस बार वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और वो कोने में छुप जाता है। उसको काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था। लेकिन फिर जब वो कुछ देर बाद पीछे मुड़ के देखता है तो फिर वो जब देखता है पीछे मुड़ के तो वो देखता है कि पीछे फिर सब कुछ गायब हो गया। तो ये देख के फिर वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और उसको काफ़ी ज़्यादा डर लगने लगता है इस आर्मर से। उसे समझ आ जाता है ये सब इस आर्मर की वजह से ही हो रहा है। और फिर वो सोचता है कि इसे वो कल सुबह वापस कराएगा। फिर वो कल सुबह वापस उस दुकान में भागते हुए जाता है कि वो इसे वापस कर दे। उसे काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा होता है, तो वो जल्दी उस दुकान पे जाने लगता है। फिर जैसे ही वो उस दुकान पे पहुंचता है तो वो उस मालिक को वो वापस दे देता है। और फिर वो मालिक चौंकते हुए कहता है कि तुम 5वें आदमी हो जिसने इसे वापस किया है। फिर वो राजेश कहता है कि 5वें आदमी मतलब? तो वो दुकानदार कहता है कि तुम्हारे जैसे और 4 आदमियों ने भी इसे वापस कर दिया था, वो भी अगले ही दिन। तो राजेश काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और उसके बाद से वो कभी एंटीक चीज़ें नहीं खरीदता।